भाद्रपद मास में अजा और परिवर्तिनी एकादशी पड़ती है। यह एकादशी का बहुत महत्व माना गया है। अजा एकादशी व्रत करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है और गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है। वही परिवर्तिनी एकादशी का व्रत उपवास रखने से सभी दुख दूर होकर मोक्ष यानी मुक्ति मिलती है। इस साल अजा एकादशी व्रत रवि पुष्य योग में 10 सितंबर दिन रविवार को है। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और नियम पूर्वक व्रत करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में बताने का निवेदन किया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि यह एकादशी अजा एकादशी के नाम से लोकप्रिय है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और कथा सुनने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। तो आप भी अजा एकादशी व्रत रखें और इसकी कथा अवश्य सुने, जो इस प्रकार से है। अजा एकादशी की व्रत कथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। राजा अपने राज्य को प्रसन्न रखते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली रहती थी। समय बिता और राजा का विवाह हुआ। राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा अत्यंत वीर और प्रतापी थे। एक दिन राजा ने अपने वचन को निभाने के लिए पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया। राजा खुद भी एक चंडाल के सेवक बन गए। उसे एक चांडाल ने खरीद लिया। अब वह चांडाल का दास बन गया। वह चांडाल के आदेशानुसार मृतकों के वस्त्र लेता था, लेकिन उसने अपना सत्य धर्म नहीं छोड़ा। वह कभी भी सत्य के मार्ग से हटा नहीं। राजा जब अकेले होता था तो वह सोचता था कि किस तरह से इस स्थिति से बाहर आ पाएगा, उसका उद्धार कैसे होगा, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। यह सब करते हुए राजा ने कई वर्ष व्यतीत कर दिए। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। उसने प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। तब गौतम ऋषि ने कहा कि आज से 7 दिनों के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आने वाली है। तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करना। उस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। इतना बोलकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के सुझाव पर अजा एकादशी व्रत विधि पूर्वक रखा और भगवान श्रीहरि की पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त पाप नष्ट हो गए। उनका मृत बेटा जीवित हो गया। उनकी पत्नी अपने पूर्ववत स्वरूप में आ गई। वह रानी की तरह सजी हुई थी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। राजपाट करते हुए अंत में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ स्वर्ग चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है और इसकी कथा सुनता है तथा रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं और वह स्वर्ग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अजा एकादशी व्रत कथा सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए सभी उपवासों में अजा एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। कहते हैं कि अजा एकादशी व्रत रखने वालों को पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को आहार, बर्ताव, इंद्रियों और चित्त पर संयम रखना होता है। व्रत का नियम: एकादशी के दिन सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान कर लें। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लें। कुछ पूजा सामग्री जैसे फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत भोग, तेल का दीपक, तुलसी, दाल, चंदन आदि रखना जरूरी है। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान की आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक रखा जाता है। एकादशी के दिन व्रती अन्न ग्रहण नहीं करते और पूरा दिन भगवान की भक्ति में व्यतीत करते हैं। रात्रि भर जागरण करते हैं, फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं। एकादशी की सुबह से उपवास शुरू करते हैं और अगली सुबह इसे समाप्त करते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग उपवास के सख्त नियमों का पालन नहीं कर सकते, वे दूध, छाछ, दही, नींबू का रस, फल, शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी को दिन में एक बार ही भोजन करें।
दिन चावल जरूर खाना चाहिए और गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुलुफा का साग, बैंगन, मूली, कंद इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया वह लोग कब से शुरू करें। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी एकादशी के दिन से एकादशी व्रत का आरंभ करना सबसे उत्तम माना गया है। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे वर्ष करना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है और इस व्रत की कथा सुनने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।